गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर पी मनोकर चेन्नई से आया हूँ। मैं कार्डियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ और चेन्नई में काम कर रहा हूँ। एट प्रेजेंट मैं कावेरी हॉस्पिटल वडपल्ली से आया हूँ। कावेरी हॉस्पिटल एक बड़ा चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है जो 12 लोकेशंस में है। चेन्नई में 3 लोकेशंस में है। हमारा सेंटर ऑफ द सिटी वडपल्ली वहाँ पे है। इट्स अ 250 बेडेड हॉस्पिटल। इट इज़ अ क्वार्टरनरी लेवल केयर। आपने सुना होगा प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी लेवल। हमारा फैसिलिटी उससे एक स्टेप आगे। जो टर्शियरी केयर नॉर्मल सारे बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सारे टर्शियरी केयर लेवल सेंटर्स होते हैं। हमारा सेंटर क्वार्टरनरी लेवल केयर है, माने उससे एक स्टेप ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये है कि हार्ट फैसिलिटीज़ में दुनिया में कहीं भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक एंजियोग्राम है, ईसीजी, इको, ट्रेडमिल, एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, ये सब बाईपास सर्जरी तो आजकल कोई भी कार्डियक सेटअप में अवेलेबल रहता है। पर हमारे यहाँ पे इससे एक स्टेप ज़्यादा MCS, मैकेनिकल सर्कुलेटरी सपोर्ट, दैट इज़ कोई पेशेंट इसके बावजूद भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, उसको कार्डियोजेनिक शॉक है, उसको सपोर्ट करना है, वैसे सपोर्ट्स तो एक्मो है, इम्पेला है और ऐसे सपोर्ट्स दे के इस पेशेंट्स को सपोर्ट करने की सुविधा हमारे यहाँ इन हाउस है। इस वजह से हमारा सेंटर एक रिकग्नाइज्ड क्वार्टरनरी केयर सेंटर है और वहाँ पे काम हम कर रहे हैं। इसके आगे अगर एडवांस सपोर्ट देने के बावजूद भी पेशेंट्स इम्प्रूव नहीं होते तो उनको लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, परमानेंट मैनेजमेंट के लिए हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट, हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट, ये सुविधाएं भी हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो ये हमारा यहाँ आने का मेन उद्देश्य यही है कि हर तरह का कार्डियक केयर, बेसिक्स टू एडवांस्ड, पीडियाट्रिक हो, अडल्ट हो, टावी हो, एयोटिक वॉल्व आयोटिक रिप्लेसमेंट हो या फिर एंडोवास्कुलर आयोटिक एन्यूरिज्म रिपेयर हो, सारे लेवल ऑफ इंटरवेंशन में जो भी एडवांस्ड ट्रीटमेंट है, प्लस एंजियोप्लास्टी में कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी है, लेफ्ट मेन है, बाइफिकेशन है, कैल्शियम के लिए रोटाब्लेशन है, IBL है, या इमेजिंग में OCT है, IVAS है, ये सारे फैसिलिटीज़ होने की वजह से कोरोनरी इंटरवेंशन में भी हाई एंड, structural interventions may be high end from basic to high end. At the same time, heart failure में starting from basic management to advanced mechanical circulatory support से जाके हार्ट ट्रांसप्लांट तक की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में है। इस वजह से हम उस फैसिलिटी के फीचर्स को यहाँ ढाका में आके बांग्लादेश के लोगों के साथ शेयर करने के उद्देश्य से हम इधर आए हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लास्ट 20 ईयर से हम कार्डियोलॉजी में हैं। वह एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी था एंड लास्ट 20 ईयर्स में मैंने पर्सनली अराउंड 10,000 इंटरवेंशंस किए हैं, बोथ कोरोनरी एंड स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, पीडियाट्रिक से लेके एडल्ट। एट द सेम टाइम मैंने एक हार्ट फेलियर एंड ट्रांसप्लांट फेलोशिप US से किया था 2009 में। सो एट प्रेजेंट मैं इस पर फोकस करके ट्रांसप्लांट और हार्ट फेलियर को डेवलप करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को क्लिनिकल लीड की तरह ज्वाइन किया है एंड आगे के हार्ट फेलियर एंड ट्रांसप्लांट टीम को लीड करने का प्लान है। कमिंग टू व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, हम भले अलग कंट्री हो बट जेनेटिकली वी आर द सेम रेस। सो अगर दुनिया की लैंग्वेज में देखा जाए तो हमें कह सकते हैं हम साउथ एशियन एंसेस्ट्री से हैं। तो ऐसे संजोग में हार्ट डिजीज़ की जो परंपरा है हमारे यहाँ अधिक है कंपेयर टू एनी रेस इन द वर्ल्ड। कंपेयर टू, जैसे आप कंपेयर करें चाइना के लोगों से, तो चाइना के लोग जितना तो इंडिया में कोई सिगरेट नहीं पीता, बांग्लादेश में कोई नहीं पीता। या फिर आप अल्कोहल देख लें तो अगर अल्कोहल तो फिर भी यहाँ कम है बट सपोज़ बाकी से कंपेयर करें, जैसे फ्रांस से, जर्मनी से कंपेयर करें तो इंडिया में या बांग्लादेश में कोई इतना पीता नहीं है। कमिंग टू फूड हैबिट्स, भले हमारे फूड हैबिट्स में काफ़ी सारे खोट हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं है, बट अगर आप अमेरिकन से कंपेयर करो या अदर कंट्रीज से कंपेयर करो तो इंडिया या बांग्लादेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इतना हाई लेवल ऑफ रेड मीट कंजम्पशन करता हूँ। इस सब के बावजूद हमारा यहाँ हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है। उसका मेजर कारण है, हार्ट डिजीज़ ज़्यादा है उसका मेजर कारण है
हमारा जेनेटिकली वी आर प्री डिस्पोज टू मोर हार्ट डिजीज। सो इसीलिए अगर आप न्यूयॉर्क जाओगे या कोई भी कंट्री जाओगे तो वहाँ देखोगे कि बाकी लोगों के कंपैरिजन में हमारे लोगों को जो हार्ट डिजीज़ की प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है हमारे एशियंस दैट इज़ साउथ ईस्ट एशियंस को हार्ट डिजीज़ रोकने के लिए जो भी प्रक्रिया करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, या यंगर एज में जैसे हमारे लोगों को अमेरिका के लोगों से 10-15 साल पहले हार्ट प्रॉब्लम होता है। तो अर्ली स्टेज में हम रिकग्नाइज़ करें, डाइटरी हैबिट्स को करेक्ट करें, स्मोकिंग कम करें, ये सारी चीज़ें करके जितना हो सके यंगर एज ग्रुप में जो हार्ट डिजीज़ है उसको रोकने की कोशिश करें। और आगे जाके फ्यूचर में हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि इंडिया या बांग्लादेश बोले तो दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल है, उसी तरह हार्ट डिजीज़ का भी कैपिटल है। इस जो हमारे पर टाइटल लगाया है इससे हम बाहर आए, उसके लिए हमारे पेशेंट्स का बचपन से ही डायबिटीज़ ना हो, लाइफस्टाइल चेंजेस करें, एक्सरसाइज करें, खाने पीने में परहेज़ करें, ताकि फ्यूचर हमारा जो फ्यूचर है इंडिया और बांग्लादेश का जो फ्यूचर है, फ्यूचर जनरेशन्स हार्ट डिजीज़ से बच सके और उनको ज़्यादा मौका मिले हार्ट डिजीज़ का ट्रीटमेंट। यही हमारा उद्देश्य है और हमारी इच्छा भी है। थैंक यू। नमस्ते।